अस्सलाम वालेकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। और आज तो खुशामदीद ही ऐसे हुआ है कि एक जानिब जो है वो टॉस हो रहा है लाहौर कलंदर्स का। जी हाँ, लाहौर कलंदर्स का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और लाहौर कलंदर्स, इनके बारे में हम शायद ये समझ रहे थे कि अब तक वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके होंगे, अभी तक नहीं किया है, उनसे पहले पहुंच चुके हैं। कल जो सनसनीखेज मुकाबला हुआ है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या मैच जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जब ये लेग स्टार्ट हुआ था, इससे जो पिछला लेग था पीएसएल का, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी जल्दी सबसे पहले प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी। सबको ये तो यकीन था कि ये पीएसएल की कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम बनी हुई है, हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, कांस्टेंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि सबसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हो चुका है। तो आज जो मैच होने हैं, दो मैचेस, उनके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहला मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो मेरे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट। मैं उनसे पूछ लेती हूँ, सलमान, फिर आज हम उम्मीद रखें लाहौर कलंदर्स की, क्योंकि कोयटा का तो हाल सबके सामने है कि ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लाहौर से तो लोगों ने 6 साल से उम्मीद रखी हुई है तो थोड़ा सा और रखें। और आई थिंक लाहौर शुड मेक श्योर, अगर इसको ये एंड की तरफ जाने देते हैं और लैकलस्टर किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस देंगे, तो अगर पहुंच भी गए तो अच्छा माइंडसेट नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला जी बिल्कुल, वो तो कर लिया है, लेकिन अब उसको इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। वट एवर दे डू, उस दिन भी जो मैच था वो तो खुद हारे हैं, वो कोई इस्लामाबाद नहीं जीता, वो लाहौर हार गई है। सो इसमें डिफरेंस होता है कि जब कोई जीत जाए या आप खुद हार जाए। सो आई थिंक लाहौर हैज टू मेक श्योर कि वंस यू रीच द प्लेऑफ्स तो आपका माइंडसेट चैंपियंस वाला हो। तो कोयटा भी तो खुद ही मैचेस आ रही है, लाइक नहीं, कोयटा के पास तो फायर पावर ही नहीं है ना जी। कोयटा के पास ना बैटिंग में फायर पावर है, ना बॉलिंग में फायर पावर है। कोयटा तो दे लैक रिसोर्सेज, इट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन इन केस ऑफ लाहौर, लाहौर के पास सब कुछ है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा जिस तरह उसको होना चाहिए। तो फॉर राइट डिसीजंस लेने होंगे फील्ड के ऊपर, बैटिंग के अंदर शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी होगी, मेथोडिकल क्रिकेट खेलनी होगी। आपको 5 की एवरेज चाहिए, आप छक्के मारते हुए आउट हो रहे हैं, तो इसमें तो किसी का कसूर नहीं है। और इस बात के लिए आपको कोचेस ने नहीं बताना, तकरीबन रिटायर होने वाले हो गए कुछ प्लेयर। तो इस बात का होता है कि क्या हर बार आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स ही मैच जिताएंगे? आप लोग भी तो कुछ कर लो, इतने बड़े नाम है, मोहम्मद हफीज इतना बड़ा नाम है, फखर जमान जिनको हमने फखरे पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो हैं खेल रहे हैं लाहौर की टीम में, वो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप टिम डेविड देख लें या आप देखें फॉल्कनर को या आप इसको राशिद खान को देख लें, तो मोहम्मद हफीज से ज़्यादा क्रिकेट किसी ने नहीं खेली हुई, और टेस्ट क्रिकेट तो किसी ने भी इतनी नहीं खेली हुई। तो उनका फ़र्ज़ बनता है टू कम अप एंड शो देम कि करना क्या चाहिए। तो लाहौर इज़ लैकिंग एट टाइम्स द राइट थिंग्स जो करनी चाहिए और जो सबको पता है कि होनी चाहिए। सलमान, हम तो बातें करें लेकिन ऐसे भी हमारे स्टूडियोज में 2 लोग हैं जो थोड़े एक दूसरे से रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। आप इनकी दोस्ती करा दें। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आमिर और उनके साथ बैठे हैं इफ्तिखार अहमद। क्या हुआ? क्या हाल है नीलम? बाल है? जी 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 जी, पहचाना आपको, कौन नहीं जानता। आप इस माड़े की चौके और छक्के मारे ने मुंह न नासा तो मैं मोहम्मद आमिर की चौके मारसा शक्ल तकस। तो अगर मुझे पता चल जाए ना कि ये क्या बोलता है तो मैं इसको और चौके मारूं। पता नहीं क्या यार, मैं थुन बन दे से क्या थुन पन दूंगा, आप ही होएगा, आप ही होएगा। वे गाना ये रिदम थुन पन दूंगा सारे मिलकर। मैंने वो जो तुम कह रहे हो ना पन दूंगा, वो मैंने कल मैच में पन दिया है। हाँ ये तो है वैसे। देखिए यार, ये मतलब किसी को चौका मारना सलमान भाई को बुरी बात है। बट साहब मैं यॉर्कर करने है, अकल नहीं है, स्वीप कर देता हूँ फुल टॉस बना के। अरे अब उनकी टीम को स्कोर चाहिए था, वो क्या करते हैं? जब मैंने क्रिकेट शुरू किया ना सलमान भाई, उस वक्त बैट चलता ही नहीं था, तापे चलता था, तापे। उस दौर जो क्रिकेट है ना, वाकई उस दौर में वो भी नहीं होता था, अंपायर भी नहीं होता था, तो बैट्समैन और बॉलर आपस में चपेड़े मारते थे, जो गिर जाता था दूसरे की बात मार। तो इतने सीनियर हैं तो फिर आप जरा इनको जरा रिस्पेक्ट करें। हमको तड़ी लगाता है कि हम सीनियर हैं, आपको पता ही नहीं कि हम कब। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो आपसे भी बड़ा है। ये तो बात ठीक कर रहे हैं। मैं तो सुना कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ बेटा है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ भी 10 साल ਵੱਡਾ है। यार माड़ा कैसी बातें करता है यार। मैं नीलम दी देखे इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, पीसीबी के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं मेरे घर आ रहे हैं,
मेरे दरे दौलत पे हाजिर हो रहे हैं और टके टके के बंदे चौके मार रहे हैं। हेलो भाई, मुंह ना नासा ने मोहम्मद आमिर की चौके मार अच्छी करे ना। वैसे सलमान ये क्या मसला है, मतलब मोहम्मद आमिर अब पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल से। देखिए आमिर को रन्स को बहुत ज्यादा नहीं हुए, 3.4 ओवर्स किए, 32 रन्स हुए, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम जितना वो एस्टैब्लिश क्रिकेटर है, जिससे उसे उम्मीद है, तो उसको अगर क्रूशल टाइम पे कोई स्कोर करता है तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग खेला है, और जिस तरह आमिर ने ना प्रेडिक्टेबल लाइन थी उसकी कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कर रहे, तो इफ्तिखार ने उसे बड़ा सेफ शॉट मारा है क्योंकि उसके दोनों लेग साइड के फील्डर सर्कल में थे, तो उसने उसको स्वीप का चांस लिया, वो करेक्ट हो गई। अब ये किसी भी फास्ट बॉलर को बुरा लगता है, तो जरा वो उस क्या कहेंगे कि उस ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो उसमें चले गए, लेकिन वो बड़े हैं जनाब। बट साहब रात के 11 बजे हो और बिल्कुल ड्यू गिरी हुई हो, गीला बॉल मैं आपके हाथ में दूं, मैं दिखाऊंगा आप क्या कर लें। यार शुक्र करें फिर भी मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मेरी तारीफ ना करे, मेरी कोई बंदा तारीफ ना करे, मुझे तारीफा करो खुल गया नासा आड़ा। मुझे ये बताएं, सुई मारना को गुनाह है क्रिकेट? जी मुझे मारना गुनाह है। बड़ा मुश्किल से तो हमारा बल्ला चला है, पीछे हमने नीलम अपने खानदान को बोला कि दुम्बा करो हमारी खातर, वो दुम्बा की है, तो मुझे लग रहा है इसको दुम्बा बना दिया। नहीं वैसे सलमान ये क्या है, ये आसिफ अली और इफ्तिखार, मतलब अब टीम में इनकी जगह पक्की समझे? इनका मैंने एक नाम है, सॉरी बट साहब आपकी बात, ये गीली लकड़ियां पूरा सीजन ये तुखती रहती है, किसी एक मैच में पांबड़ हो जाती है बस। वैसे ये इल्जाम है किस बात का? देखिए उन्होंने अच्छी बात है कि फॉर्म में आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनको 1-1.5 साल बहुत चांसेस मिले हैं, और जिस स्टेज पे इन्हें परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिली और उनकी तरफ से, तभी वो बाहर हुए हैं। तो अब एक आध इनिंग पे मैंने देखा है कुछ लोग ऑलरेडी ये कहना शुरू हो गए कि जी इनको वापस चांस दें। यार एक बारी हुई है, एक 50 की है कुछ 2 साल के बाद, तो जरा रिलैक्स करें। नहीं चले 3 टूर्स पे इन्होंने कोई स्कोर नहीं बनाया। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, आप ऐसा मत करें। आप देख रही है मेरी अदाएं देखें, आप मेरा देखें जरा। अदाएं तो देखते रहे हम, अदाएं देखें, ये बहुत थिएटर पे डांस करता है, इसकी अदाएं देखें। या फैसला किया तो जो फैसला किया उस पे बरकरार हो। मुंह नासा तो मैं आमिर की शाटां चाहता हूं, मुझे मुंह नासा का मतलब पता चल जाए ना, मैं इसको ग्राउंड में सीधा चक्का मारूं सर के ऊपर से। वो सीधा कहते 2 चांस लगा के तू 77 कीता है, और बट साहब देखो कितनी ज्यादती है। वो जो साथी प्लेयर था इनका, उसका 88 था, ये 85 था, उसको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, इसको दे दिया। एक बात तुमको बताऊं, बुजुर्ग प्लेयर की हाई लगती है पहले, बददुआई लगेगी फिर। अच्छा मुझे बात तो करने देना, आपके अलावा भी लोगों ने परफॉर्म किया, उनकी तो बात करने दे मुझे। यार ये हमें छेड़ रहा है, कल का इसको मना बोल, छेड़ रहा है इतनी तू 14 साल दुशीजा तेन छेड़ रहा है। कोई बात नहीं है, आप बड़ा है थोड़ा, बड़े को बड़ों का। सलमान भाई अपने टीम का देखे या इसका मुंह देखे? बट साहब ये उम्र में बड़ा है, मैं तजर्बे में बड़ा हूं, मैंने तो उधर क्रिकेट खेली है जिधर जिधर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। ये भी सही है। अच्छा मुझे ये खेल रहे हैं, लगता है एक आधा टेस्ट मरीज थे मेरा मैच है। जी बिल्कुल, आप पे काफी बातें भी हो रही थी कि अमेरिका भी जा सकते हैं और इंग्लैंड भी जा सकते हैं। एनीवे ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ये पीएसएल की ऑस्ट्रेलियन टीम क्यों बनती जा रही है कि जब लगता है कि पता नहीं इस बार इतना नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ हो जाएंगे, फोर्थ पे आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेऑफ पे पहुंच गए। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो हमेशा से पिक्स रही है ना, टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो दायरे के अंदर अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स को पिक करते हैं जो आउटराइट स्ट्राइकर्स होते हैं। पहले इनके पास लूक रॉन्की थे, उससे पहले वॉटसन थे इनके पास, रसल भी इन्हीं के पास इनिशियली आए थे, फिर ब्रैड हेडन खेले। सो इनकी जो इनिशियल पिक्स हैं वो बड़ी मेथोडिकल हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर, पहले 6 ओवर्स में जो है ना प्रेशर डालने वाली बॉलर्स के ऊपर। मुझे लगता है आपकी बातें सुनिए, आपने सारी टीम्स को बता दिया था कि इनके पहले 2 ओपनर्स आउट कर लो, उसके बाद आप देख लीजिएगा जिस दिन मुनरो और वो कुछ नहीं करेंगे तो इनके टोटल्स में आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। वो तो फिर लाहौर था ना कि जिसने जीता हुआ मैच खुद इनको गिफ्ट कर दिया, वरना कोई भी टीम जो सेंसिबल क्रिकेट खेलेगी या जिनका बुरा दिन नहीं होगा, अगर लाहौर का हो सकता है बहुत बुरा दिन था उस दिन, लेकिन बुरा दिन नहीं होगा तो आसानी से मैच जीतना चाहिए था। तो फर्क तो बहुत पड़ता है। मुनरो जब नहीं होता क्रीज पे तो फिर इस्लामाबाद इज हाफ द साइड। हालांकि इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं, आसिफ अली अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ता है टॉप ऑफ द ऑर्डर। अच्छा कराची किंग्स जो चैंपियंस हैं हमारे, वो आपको लग रहा है चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, पिछले लेग में अच्छे जा रहे थे। देखिए कराची जो है ना, एक तो कंडीशंस का थोड़ा सा फर्क पड़ा है, दूसरी बात है कि कराची की जो माइंडसेट है ना बॉलिंग का, वो बॉलर आउट करने नहीं जा रहे, वो बॉल ने गुजारने की कोशिश कर रहे हैं डॉट बॉल्स की। जब आप बैकफुट पे आ जाते हैं, माइंडसेट आपका डिफेंसिव पे आता है, तो फिर आप दूसरी टीम को अलाउ करते हैं कि वो आपको डिक्टेट करे टर्म्स। तो कराची सैडली वो माइंडसेट नहीं है चैंपियंस वाला, नजर नहीं आ रहा। कल भी अगर देखें साइड ले रहे हैं 190 दे दिया, आप क्या डिफेंड करें हम उसको?
अगर हमसे इन्होंने डिफेंस करवाना है तो कम से कम 2-2.5 स्कोर करें उधर बैट्समैन जाकर। मैं आप बात समझे नहीं, आपको बहुत गुस्सा है भाई, रिलैक्स करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर्स का जो डिफेंसिव माइंडसेट है, अंदर का बात बताओ, आउट करने जाना चाहिए उन्हें। मान लो स्कोर क्यों कर रहा है? ठहर ओए, किसी सियाने दी सुनिया कर, ऐसे सियाना बियाना है, ताइयां दा मुंडा ना, तू नियाना बियाना है, सियाना बियाना नहीं है। हट। मान लो स्कोर क्यों कर रहा है? हम उसको दुम्बे का गोश्त खिला रहा है। वो तू कभी आप नहीं खाता, तोरियां खा खा के तेरी माता वजह दुम्बे का गोश्त खिला। भट्ट साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 190 किया बैट्समैन ने, उसको हम क्या डिफेंड करें? कुछ 2,500-3 हज़ार करें तो फिर हम चलो कुछ अच्छा, वैसे 2,500-3 हज़ार तो ठीक है, इन्होंने बहुत रन्स बता दिए, लेकिन मैं तो खुद हैरान हो रहती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं सलाम पेश करूँ अपने प्लेयर्स को, इतनी वहाँ पे ड्यू है और वो बॉल इतनी मुश्किल से उनके हाथ में आ रहा है कि आपने भी यकीनन ऐसी जगहों पे मैचेस खेले होंगे, कितना डिफिकल्ट होता है, बेचारे पसीने आ रहे हैं उनके और गर्मी इतनी। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, काफ़ी जगहों पे ड्यू का इशू आता है, तो फिर प्लेयर्स को यूज टू होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि उनकी साइड पे छोटे टावल्स होते हैं जिससे वो बॉल को अंपायर के पास भी होते हैं, बॉलर भी करता रहता है, बट स्टिल ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए। लेकिन इसमें बैटिंग के समझे वारे न्यारे हो जाते हैं, बैट्समैन को बड़ा मजा आता है, ना स्पिन होता है, ना स्विंग होता है, ना सीम होता है, वो सीधा बैट पे आता है। और फील्डर्स के लिए भी मुश्किल होती है उसको कैच करने में, क्योंकि गीला बॉल है। लेकिन टीमें गीले बॉलों से प्रैक्टिस करती हैं खुद, जब उन्हें पता होता है कि कोई मैच ड्यू वाली जगह पर है या इधर आ सकती है ड्यू, तो वो प्रैक्टिस सेशन में गीले बॉल यूज करते हैं। तो इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है उस दौरान ऐसा करना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और नीलम ग्रिप ही नहीं होता तो स्विंग उसने क्या होना है या रिवर्स उसने क्या होना है? ग्रिप जब होता तो बहुत तीर मार दिया। अच्छा, अब हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जा भाई निकल, खत्म हो गया यार, किधर जाए हमें? लेकिन जाने से पहले एक अहम पैगाम है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि सर्फ एक्सल दागों का चैंपियन है। जहां आजकल पाकिस्तान सुपर लीग की गहमा गहमी है, तो साथ साथ एक और सवाल भी सबकी ज़बान पर है। जानना चाहेंगे क्या सवाल है? कौन बनेगा दागों का चैंपियन, यानी कौन लगाएगा एड़ी चोटी का जोर फील्ड में, दागों की फिक्र किए बगैर ठहरेगा हकदार एक शानदार दागों की चैंपियंस ट्रॉफी और कैश इनाम का। तो देखते हैं आज के मैचेस में कौन आया है इस दागों के चैंपियन की रेस में सर फहरिस्त।